पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार आपदा में झूठे दावे एवं आंकड़ों से जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। जमीनी हकीकत यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी सैकड़ों संपर्क मार्ग बाधित हैं। प्रदेश के सभी प्रमुख मार्गों पर वाहनों की आवाजाही ठप पड़ी हुई है। सेब एवं सब्जी का सीजन पूरे यौवन पर है। सड़क मार्ग बंद होने से किसान व बागबान अपने उत्पादनों को मंडियों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। सब्जी खेत और सेब बगीचों में सड़ना शुरू हो गए हैं। चंडीगढ़ मनाली राजमार्ग पर वाहन मालिकों को खराब सब्जी व सेब नदी नालों में फेंकने पड़ रहे हैं, क्योंकि बाया पंडो और बाया कटोला मार्ग कई दिनों से बंद है। कई गांवों में बिजली पानी नहीं है, राशन की किल्लत हो गई है। प्रदेश में ये स्थिति सामान्य नहीं बल्कि गंभीर है। आपदा से निपटने के लिए 9 से 5 बजे तक काम का तरीका सही नहीं है। इसके लिए दिन रात युद्ध स्तर पर काम होना चाहिए। जयराम ठाकुर थुनाग में मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वो विपक्ष के नेता के नाते सवाल नहीं उठा रहे हैं, बल्कि सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि जमीनी हकीकत को देखकर शीघ्र कारगर कदम उठाएं। हिमाचल प्रदेश में बरसात के कारण जो परिस्थिति वर्तमान में हमारे सामने है, उस संदर्भ में मैं 2-3 चीजों को लेकर के आग्रह करना चाहूंगा। एक तो मेरा मुख्यमंत्री से आग्रह है, विशेष तौर से जो सड़कें टूटी हुई हैं, कम से कम उनको टेम्परेरी एक अस्थायी व्यवस्था के साथ उनको शुरू करने के लिए युद्ध स्तर पर काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि सड़कें टूटने के कारण बहुत सारे इलाके जो दूर दराज के हैं, वहां आज संकट खाने का हो गया है, राशन समाप्त हो गया है। मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आज मैं 7 पंचायतों के दौरे पर जाकर के आया हूं। अलग अलग जगह से गाड़ियां छोड़ करके बदल बदल करके गाड़ियां वहां पर पहुंचा और उस क्षेत्र में 4 लोगों की दुखद मृत्यु भी हुई है। राशन हेलीकॉप्टर के माध्यम से कुछ स्थानों पर पहुंचा है, लेकिन बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां अभी तक पहुंचना बाकी है। और सबसे बड़ी बात मैं हिमाचल प्रदेश में जो महसूस कर रहा हूं कि जहां मुख्यमंत्री और सरकार के प्रतिनिधि बार बार इस बात को लेकर के दावा कर रहे हैं कि सड़कें हमने बिल्कुल ठीक कर दी हैं, जहां वो कह रहे हैं कि हमने बिजली जो है सब जगह सुचारू रूप से चला दी है, मेरे ही विधानसभा क्षेत्र का आधा हिस्सा अभी जो है जहां पर पानी की सुविधा नहीं हो पा रही है, जहां बिजली की सुविधा नहीं है, अभी तक रिस्टोर नहीं हो पाई है। और बहुत सारा इलाका मेरे विधानसभा क्षेत्र का जहां कम्युनिकेशन का यानी कि नेटवर्क जो है बिल्कुल टोटल कोलैप्स हुआ पड़ा है। और बाकी विधानसभा क्षेत्र की स्थिति भी मुझे लगता है कि इसी तरह से होगी। इसलिए जो व्यवहारिक चीज है, उन चीजों को लेकर के हमको कहने की आवश्यकता है। ऐसा मत सोचिए कि हम विपक्ष में हैं और विपक्ष में रहते हुए हम कोई बात कह रहे हैं। हम आपसे आग्रह कर रहे हैं, प्राथमिकता के साथ युद्ध स्तर पर एक अस्थायी व्यवस्था के अनुरूप जो है, जो सड़कें रिस्टोर की जा सकती है वो करनी चाहिए। रात दिन काम होना चाहिए। स्थिति इस प्रकार की है कि इसको सामान्य परिस्थिति ना माना जाए, क्योंकि काम हम देख रहे हैं कि सामान्य 9 से 5 का काम चलेगा तो उस तरह से संभव नहीं हो पाएगा। और उसी तरह से मेरा इस बात के लिए भी आग्रह है कि अभी तक भी हिमाचल प्रदेश में हजारों की संख्या में लोग ऐसे हैं जो शरण लेकर के दूसरे सुरक्षित स्थानों पर हैं, और हजारों की संख्या ऐसी है जो अभी असुरक्षित भवनों में रह रहे हैं, असुरक्षित गांव में रह रहे हैं, असुरक्षित स्थानों पर रह रहे हैं। मेरा प्रदेश सरकार से इस बात के लिए विशेष तौर से आग्रह है कि व्यक्ति की जिंदगी से महत्वपूर्ण कोई नहीं है। इसलिए कोशिश करें कि जो लोग अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत विस्थापित एक तरह से होकर के दूसरे स्थान पर रह रहे हैं, उनके लिए वहां पर माकूल ठीक तरह से रहने की व्यवस्था करें, पूर्ण रूप से वहां पर वो ठीक प्रकार से रह सके। क्योंकि घर टूटा है, सदमे में तो पहले से हैं, लेकिन इस संकट की घड़ी में जिस प्रकार से कोई अस्वस्थ आदमी है वो भी घर छोड़ करके वहां पर शरण लेकर के कैंप में ठहर रहा है, उनकी चिंता करने की आवश्यकता है। और उसके अतिरिक्त मेरा इस बात के लिए भी आग्रह है कि पानी की स्कीम्स अभी तक अधिकांश जो है अभी तक रिस्टोर नहीं हो पाई हैं, उनको भी रिस्टोर करने के लिए युद्ध स्तर पर काम करने की आवश्यकता है। और इसके लिए भी मैं कहूंगा कि अस्थायी व्यवस्था के आधार पर पानी पीने का ठीक प्रकार से हो, अन्यथा लोग बड़ी संख्या में बीमार होंगे।
और तीसरी व्यवस्था, बिजली अधिकांश हिस्से में हिमाचल प्रदेश में अभी तक नहीं है। इसके बारे में भी सरकार प्रयास करे। और विशेष तौर से मैं इस बात को जिक्र जरूर कहना चाहूंगा, अभी तक हम कुल्लू मनाली को नहीं जोड़ पाए हैं। बहुत लंबा अरसा हो गया। मैं मानता हूं कि नुकसान इस कदर हुआ है, इस तरह का हुआ है, स्वाभाविक रूप से वक्त लगेगा, लेकिन युद्ध स्तर पर आवश्यकता है। हमारा मनाली जो इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, आज दुनिया के सब हिस्सों से कट गया है। ऐसे में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, मुझे लगता है कि उन पर काम करने के लिए सरकार को युद्ध स्तर पर काम करने की डायरेक्शन देनी चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा जल्दी सड़कों को ठीक कर सके, पेयजल योजनाएं ठीक हो सके और उसके साथ साथ बिजली ठीक हो सके और हमारे कम्युनिकेशन की व्यवस्था ठीक हो सके। और मैं इस बात को जरूर कहना चाहूंगा कि पूर्व में जब ऐसी स्थिति कभी नहीं देखी हिमाचल प्रदेश ने, बहुत सारी बातें हमको कही जाती थी कोविड के दौरान, मैं उन बातों में अब जाना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन आज मैं कह रहा हूं विपक्ष के नेता के नाते मेरा सरकार का विरोध करने का कोई सवाल नहीं है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, जनता भयानक कठिनाई के दौर में से गुजर रही है, बहुत संकट के दौर में से गुजर रही है। इस संकट की घड़ी में सामान्य परिस्थिति की तरह काम न किया जाए, युद्ध स्तर पर काम किया जाए। इतना ही मुझे कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद।